प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी आपके सामने पुराने प्रेमी जयकर्ण जी देवगढ़ अपने अगले शब्द की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। शब्द को ध्यान से सुने और लाभ उठावें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मात पिता पैदा करे पालन किया गुरु बदन में पहले गुरु मनाइयर पाथले ही नाम विघ्न हरे मंगल रचे तो इन विध पूर्ण का गुरु चरण संकट हरण करन सिद्ध सब काम। अब श्वास श्वास में सुमर ले बंदे अपने सतगुरु के सतगुरु तेरे बाग में खिले रूहानी फूल। 600 मस्ताना से सतगुरु मिले मैं रहूं चरण की धूल। मेरी नैया पड़ी मझधार में की सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। अपनी मौत खुशी में आया अपनी मौत खुशी में आया। तेरे तन्ने सारा जगत रचाया तेरे तन्ने सारा जगत रचाया। ओ रख दिया कूड़ संगे सार में दिया तो एक दिन बने मेरी नैया बड़ी मजेदार में सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। तीन लोक रचा कूड़ पसारा तीन लोक रचा कूड़ पसारा। कर्म धर्म
मेरी नैया तेरी मजेदार पाप किया तो नरक डुबाया, पाप किया तो नरक डुबाया। कर महारो के पुकार में जीव छोटे छोटे चतुर करे महारो के पुकार में जीव छोटे छोटे परम संत छशो मस्ताना जी का शब्द, मेरी नैया पड़ी मझधार में जी सतगुरु बेड़ी को पार लगा। कितना सुंदर शब्द प्यारे मुर्शिद छशो मस्ताना जी ने हम लोगों को समझाने के लिए रचना की। यह शब्द प्राय करके रूहानी सत्संगों में सभी मंचों से इसको बड़े प्यार से गाया जाता है, गाया भी जाता है, सराया भी जाता है। इस शब्द में जो प्रेमी हैं वो इसको कई अलग अलग तर्जों में गाते हैं, अलग अलग लय में गाते हैं। यहाँ पर भी प्रेमी जी ने अपने महाराज का, अपने गुरु का, अपने मुर्शिद का यह शब्द एक तारे और खड़ताल पर एक बहुत ही सधे हुए अंदाज में और बड़े नापे तुले शब्दों में एक अलग नए ढंग से जो पेश किया है वो काबिल तारीफ है। शब्द में जो है
बिल्कुल साफ रूप से समझाया गया है कि ये जो आत्मा है ये अपने मालिक से बिछुड़ करके और इस त्रिलोकी में आकर के इस त्रिलोकी रूपी नैया में नाव में मझधार में बीच में अटक गई है। तो मेरे सतगुरु जी नैया को पार लगाना, ये नाव हमारी इस त्रिलोकी में अटक गई है और इसको कोई पार लगा सकता है, इस बेड़ी को पार कर सकता है तो वह सच्चा गुरु, सच्चा सतगुरु और परमात्मा की दया के बिना नहीं हो सकता। तो प्यारे सज्जनों, अच्छे साधु संतों की सोहबत करो, उनके मार्ग पे चलो। वो जैसे जैसे हम लोगों को मार्ग पे चलने का जो हुक्म देते हैं उसके अनुसार हम अपना सफ़र, रूहानी सफ़र तय करें तो सतगुरु नाविक बन के, एक नाव को चलाने वाला जो होता है नाविक, वो हमारे जीवन की इस डूबती नैया को पार लगाने के लिए एक नाविक बन के हमको इस भवसागर से पार निकाल सकते हैं। इसलिए हमें अपने इस रूहानी सफ़र को संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए बेफिक्र होकर के उस दयालु राम के हवाले कर देना चाहिए। हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत है, वो हमारी इस डूबती हुई मझधार की नाव को अपने आप पार लगाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।